दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं CAMG बेग आपसे फिर से मुखातिब हूँ। MRP सीरीज़ के अगले एपिसोड के लिए कुछ आपकी मालूमात के लिए MRP के सिलसिले में और कुछ ज़्यादा हम लोग बात करना चाहेंगे और आपको उसकी इंफॉर्मेशन और एलिब्रेट करके मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कल मैंने एक जनरल टॉक की थी जिसके बारे में MRP के बारे में मैंने बताया है, जो ज़रूरियात की चीज़ों पे और दवाओं पे भी MRP छपा होता है, जिस रेट पे आप परचेज़ करते हैं सामान, अपने ज़रूरी सामान या दवाओं को। अब मैं आज के एपिसोड में आपको दवाओं के सिलसिले में कुछ आपसे बताना चाहूँगा जो आज की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। जैसे दवाएं आदमी को ज़रूरी है लेना, उसमें मैन्युफैक्चरर्स जनरल दवाओं पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटियरिंग करती हैं। जैसे किसी चीज़ की, किसी दवा का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब मान लीजिए उसका 20 रुपये आ रहा है, लेकिन MRP उस पर कभी कभी 80 रुपये, 100 रुपये, उसका कई गुना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे रॉ मटेरियल्स आते हैं और पैकिंग मटेरियल्स आते हैं और एडवर्टीजमेंट चार्जेस भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं और इन सारे और प्रॉफिट भी कई गुना उसमें ऐड करके तब MRP लिखा जाता है, जिससे कस्टमर्स और पेशेंट्स के जेब पे वो भारी पड़ता है। और इस सिलसिले में सरकार को भी कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि दवाओं का दाम कंट्रोल किया जा सके और MRP पे जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटियरिंग हो रही है उससे कंज्यूमर्स के और पेशेंट्स की जेब पे वो भारी ना पड़े। तो इस वजह से आप चाहें तो कुछ ख़ास दवाओं पे और अपने केमिस्ट से उसके लिए डिस्काउंट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप उनको इंसिस्ट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनमें कई गुना मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, जिसको कि दुकानदार कुछ कम करके आपको दे सकता है, जिससे आपकी जेब पे वो भारी नहीं पड़ेगा और आप अफोर्ड कर सकेंगे। और सरकार को भी ऐसी चीज़ों की, ज़रूरियात की चीज़ों के जैसे फूड आइटम्स हैं और भी जैसे ये दवाएं मेन हैं, उनकी प्राइसिंग पॉलिसी पे कोई डिसीज़न लेना चाहिए। वैसे तो बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं और भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इन पे अपना कंट्रोल रखती हैं, ड्रग कंट्रोल वगैरह, लेकिन फिर भी बहुत अभी उसमें कमी है जिसको पूरा करना चाहिए। सरकार का ये काम है कि वो इस तरह की प्रॉफिटियरिंग जो हो रही है और जिससे जनता को एक तरह से लूटा जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश होनी चाहिए और इसके लिए पब्लिक को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में अपनी आवाज़ भी उठाना ज़रूरी है और उसके लिए पर्सनली कोशिश भी करना ज़रूरी है। और हम उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे और उससे कुछ फ़ायदा उठाएंगे और मैं अगली सीरीज़ में इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होऊंगा फिर से। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।